हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन का 28वां दिन है आज, लेकिन अभी भी कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ से जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिए थे उसको भी अब बातचीत के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है और साफ कहा है कि बातचीत तभी होगी जब तीनों कृषि कानून को सरकार वापस लेगी। किसानों का आंदोलन 28वें दिन भी लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम भी किसानों के हौसलों को नहीं तोड़ पा रहा, तो वही किसानों का रोटेशन अनशन भी लगातार जारी है। किसानों ने ठाना हुआ है कि वे तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं। किसानों को लगातार मिलता समर्थन उनके इरादों को और मजबूत कर रहा है। कुछ किसान संगठन सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ अपने जिलों से ही किसानों के साथ होने की हुंकार भर रहे हैं। इस बीच किसान संगठनों ने सरकार की उस चिट्ठी का भी जवाब दिया जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत के लिए समय मांगा गया था। किसानों ने साफ कर दिया कि वे संशोधन के लिए तैयार नहीं हैं, वे कानूनों को रद्द कराए बिना मानने वाले नहीं। किसानों ने साफ कहा कि सरकार आंख से ना खेले। उनका कहना है कि लिखित में प्रस्ताव चाहिए, तभी आगे बातचीत होगी। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर कहा कि आंदोलन को खत्म करने का रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। वो समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि अधिकांश लोग किसान बिलों के समर्थन में हैं। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ बुधवार को राष्ट्रीय किसान दिवस। इसे विडंबना ही कहिए कि जिस धरती पुत्र के सम्मान में किसान दिवस मनाया जाता है, वो ही किसान अपने घरों से दूर दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। किसानों का ये अर्धनग्न प्रदर्शन टीकरी बॉर्डर के बाईपास तक किया गया। किसानों ने इस दौरान साफ किया कि सड़कों पर आंदोलन करने वाले किसान हैं, आतंकवादी या खालिस्तानी नहीं। इस बीच बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों ने ऐलान किया कि वे एक वक्त का खाना त्यागेंगे, तो वहीं किसानों ने समर्थन वापसी का जो ऐलान किया था उसके तहत अभियान की शुरुआत भी की गई। गुहला चीका में भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिवस पर किसानों ने उपवास किया। इस दौरान किसान रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही प्रदर्शन भी किया। सिर्फ गुहला चीका ही नहीं, कैथल में भी किसानों ने प्रदर्शन करते हुए तितरम मोड़ बाईपास पर बने रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया। इस दौरान जो भी ग्राहक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल लेने पहुंचे, उनसे भी किसानों ने पेट्रोल न लेने की अपील की। इंदिरी में भी किसान आंदोलन के समर्थन में भारी संख्या में किसान अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय किसान यूनियन के हल्का प्रधान ने बताया कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, भले ही कितना समय लग जाए। उन्होंने बताया कि जो किसान प्रदर्शन पर हैं, उनके 6 महीने के लिए राशन इकट्ठा कर लिया गया है। तो वहीं सिरसा में भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भारी रोष देखा गया। यहाँ शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे किसानों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह के पुतले की शव यात्रा निकाली और भूमन शाह चौक पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। साथ ही किसानों ने कहा कि 25 से 27 दिसंबर तक सभी टोल नाकों को फ्री कराएंगे। रमेश रंजीत चौटाले का पुतला फूका गया, अभी भी टाइम है, क्योंकि ये किसान है जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, ये अभी भी माफ कर देगा। इसलिए ये अपनी गद्दी का लाल छोड़ के अपने ताऊ देवीलाल को अपने आप का अगर वंश मानते हैं तो ये किसानी के साथ आए। और किसान आंदोलन को 28 दिन हो गए हैं।
लेकिन आंदोलन के खत्म होने का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। न सरकार पीछे हटने को तैयार है, न ही किसान, जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कब तक निकलेगा।